अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। तुर्की के हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तुर्की के अंदर मामला हो क्या रहा है, तुर्की में एहतजाज क्यों है और इस्तांबुल शहर की अपनी क्या अहमियत और अफादियत है। और चूँकि इस्तांबुल के मेयर ही को गिरफ़्तार किया गया है और उनका अपना इस पूरे टर्की के अंदर बिलखसूस इस्तांबुल के अंदर जो सियासी कद काट है वो क्या है और उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं और इल्ज़ामात की हकीकत क्या है, उर्दगान यानी हुकूमती मौक़िफ़ है वो क्या है और किस तरह से ट्रम्प जो है वो उर्दगान की मदद को आगे हैं इस तमाम सिनेरियो के अंदर। और इन तमाम नुकात के ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि इस्तांबुल शहर के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा शिद्दत के साथ एहतजाज जारी उसारी है। इज़मिर के अंदर जारी उसारी एहतजाज के अंदर, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 1100 से ज़ायद तकरीबन अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है और 50 से ज़ायद सहाफ़ियों को भी गिरफ़्तार किया गया है। अब इसके अंदर जो इस्तांबुल की अगर हम अपनी अहमियत के हवाले से बात करें, फिर हमें समझ आ जाता है कि इस पूरा जो सियासी मंजरामा है वो आपको क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन, इस्तांबुल जो टर्की का शहर है वो इंतहाई बड़ा शहर है। आप ये कह लें कि अगर मैं समझने के लिए आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान का जो शहर है कराची, वो ज़ाहिर है बहुत बड़ा शहर है और कहा यह जाता है कि इंसानों का समंदर वहाँ पर बसता है। लेकिन इस्तांबुल ऐसा है उसके आगे कि इस्तांबुल के एक कोने में कराची आ जाए, यानी इतना बड़ा इस्तांबुल है कि इस शहर के अंदर एक शहर है और तीन तीन एयरपोर्ट हैं इस्तांबुल के अंदर। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो शहर है ये सकाफ़ती लिहाज से, समाजी लिहाज से और माशरती लिहाज से एक सियासी सरगर्मियों का भी मरकज़ समझा जाता है इस्तांबुल। और इस्तांबुल की जो सियासी अहमियत वो इस तरह से है कि जो टर्की के जो मौजूदा सदर हैं रजब तय्यब एर्दोगान, उन्होंने एक बार कहा था कि जो इस्तांबुल को जीत ले वो पूरे टर्की को जीत सकता है। चूँकि रजब तय्यब एर्दोगान भी ख़ुद इस्तांबुल के मेयर रह चुके हैं और यही वजह है कि वो इसी शहर के मेयर की हैसियत से वो इस कदर मकबूल हुए कि 22 साल से तकरीबन उनका पूरे टर्की के अंदर अभी तक हुक्मरानी उनकी चलती हुई नज़र आ रही है। एक मौक़िफ़ तो ये भी है कि टर्की के जो सदर हैं रजब तय्यब एर्दोगान, वो ये समझते हैं कि जो इस वक्त इस्तांबुल के मेयर हैं जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है और उनकी गिरफ़्तारी की वजह से ही पूरे शहर के अंदर, टर्की के बाज़ शहरों के अंदर जो है बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं। तो एर्दोगान उन्हें अपना सबसे बड़ा मुखालिफ समझते हैं और उनसे डर भी है। वो ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा जो इंतखाबात 2028 में होने हैं तो ये शख्स जो है वो मुझे हरा सकता है, इसीलिए इसके ऊपर इल्ज़ामात लगाकर इसे मुतनाज़िर बना दिया जाए और उसे जेल में डाल दिया जाए। ये भी एक मौक़िफ़ अपनी जगह पर मौजूद है। मगर इससे पहले इस मौक़िफ़ के ऊपर हम बात करें तो ये समझना ज़रूरी है या ये जान लेना ज़रूरी है कि जो इस्तांबुल के मेयर हैं इमाम ओगलू उन्हें कहा जाता है, उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं। इल्ज़ामात के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो उनके ऊपर इल्ज़ामात बदउनवानी से मुतल्लिक़ हैं और जो PKK दहशतगर्द जो तंजीम है जिसे अमेरिका ने, यूरोप ने और ख़ुद टर्की ने डिक्लेयर कर रखा है दहशतगर्द तंजीम के तौर के ऊपर, उनकी माली मावनत और उनके लोगों को सिस्टम के अंदर एडजस्ट करने के हवाले से उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं इमाम ओगलू के ऊपर। बदउनवानी के हवाले से इस तरह से है क्योंकि वो मेयर हैं इतने बड़े शहर के, तो बल्दिया के थ्रू उनका ये कहा जाता है कि बल्दिया के थ्रू उन्होंने मुतादिद जो टर्की जो इस्तांबुल के बड़े बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स, उनसे उन्होंने भत्ता भी वसूल किया है। ये इल्ज़ामात है उनके ऊपर। फिर ये भी है कि वो मनपसंद लोगों को ठेके देते थे इंतज़ामी तौर के ऊपर। बल्दिया के जो ठेके होते थे, अवामी टेंडर्स होते थे, वो अपने लोगों को दे दिया करते थे और फिर बाज़ विलास जो कि इंतज़ामिया के तहत थे और उन्हें जब बेचा गया उस वक्त उनकी कीमत को गिरा दिया गया और इमाम ओगलू ने उन्हें ख़ुद जो है वो ख़रीदा और जब उन्होंने ख़रीद लिया तो उसके बाद दोबारा से उनकी कीमतें बढ़ा दी गई। इस किस्म के इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर। दहशतगर्दी के हवाले से जो तंजीम की माली मुआवनत है, सपोर्ट है, उनके लोगों को सिस्टम के अंदर एडजस्ट करना, ये तमाम इल्ज़ामात हैं जिनकी तहक़ीक़ात की जा रही हैं। और इस्तांबुल यूनिवर्सिटी जो है उनकी जानिब से भी इमाम ओगलू की जो डिग्री है उसे कैंसिल कर दिया गया है, मनसूख कर दिया गया है क्योंकि यूनिवर्सिटी का ये मौक़िफ़ है चूँकि वो बदउनवानी के वाक़यात के अंदर मुलविस पाए गए हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासर हुई है, इसलिए हमने उनकी डिग्री भी मनसूख कर दिया। अब इस डिग्री की कितनी अहमियत है टर्की के सियासी निज़ाम के अंदर, ये हम आगे चल कर बात करेंगे। अब ये इस किस्म के इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर और इसकी जो वजूहात ये भी बताई जा रही हैं कि इमाम ओगलू को ख़ुद अपनी पार्टी के अंदर से भी मुखालफत का सामना है। बाज़ तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो शवाहिद हैं इन तमाम इल्ज़ामात से मुतल्लिक़ जो शवाहिद हैं वो ख़ुद हुकूमत को ला कर अपोजिशन के बाज़ अरकान ने दिए हैं। और इसके हवाले से जो बताया जा रहा है कि इमाम ओगलू की जो अपनी अगर जायदादों की बात की जाए तो उनके पास 107 फ्लैट्स हैं और 5 के करीब विलाज हैं और ये एक वो ख़ासी जो है वो एक अपनी बर्थ भी रखते हैं माली लिहाज से भी। और यही तमाम इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उन्होंने माली बदउनवानी के ज़रिए तमाम चीज़ों को हासिल किया। अब इसके अंदर
ये बात तो सरेआम आ गई है कि जो टर्की की जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने 2028 में जो टर्की के सदारती इंतखाबात होने हैं उसमें अपना सदारती उम्मीदवार अपोजिशन जमात ने इन्हीं इमाम ओगलू को डिक्लेयर कर दिया है। चूँकि एक मौक़िफ़ ये भी है कि जो अपोजिशन जमात है वो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है लोगों के अंदर कि इन इल्ज़ामात की कोई हकीकत नहीं है और रजब तैयब एर्दोगान ने सियासी विक्टिमाइजेशन या सियासी इंतकाम के तौर के ऊपर जो है वो अपने मुखालिफ को जेल में डाल दिया है और एक बहुत बड़ी ज़मीर इमाम ओगलू के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका अपना एक नाम है, सियासी कदकाठ है और वो इंतहाई इस्तांबुल शहर में और टर्की के बाज़ दीगर शहरों के अंदर ख़ासे मकबूल भी हैं। अब इसके अंदर ये भी बात की जा रही है कि चूँकि अपोजिशन को ये मालूम हो गया था कि इमाम ओगलू के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं और जिनसे मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं वो हकीकत के ऊपर मबनी है, इसीलिए अमूमन जो पैटर्न ये बताया जाता है कि जब सदारती इंतखाबात होने हों टर्की में तो उससे तकरीबन 2 या 3 महीने पहले जो टर्की की सियासी जमातें हैं वो अपना सदारती उम्मीदवार जो है वो नामज़द कर देती है। मगर जो टर्की की अपोजिशन जमात है जिन्होंने इमाम ओगलू को सदारती उम्मीदवार जो है अपना नामज़द किया है, इन्होंने इलेक्शन 2028 में होने और इन्होंने अभी से यानी कि 2025 में ही इन्होंने अपना उम्मीदवार नामज़द कर दिया। तो इस वजह से बाज़ हल्के ये कहते हैं कि इस वजह से तमाम जो मामला है वो आपको मशकूक होता हुआ भी नज़र आता है। अब इसके अंदर अगर हम एक और बड़े नुक्ते के ऊपर बात कर लें, क्योंकि जो इस वक्त टर्की की सूरत हाल बन चुकी है वो सोशल मीडिया पूरा बंद है और इसके अंदर जो ट्रंप की जानिब से ट्रंप के बड़े करीबी जो है एलोन मस्क, जिन्होंने एक्स कंपनी उन्हीं के पास है, वही प्लेटफॉर्म के वो मालिक भी हैं, उनसे मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एर्दोगान की मदद की है और एर्दोगान की मदद इस तरह से की है कि बाज़ जो बड़े बड़े अपोजिशन के रहनुमा हैं उनके अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है एक्स प्लेटफॉर्म से और ये एक मदद के तौर के ऊपर देखा जा रहा है। तो वहीं पर ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर ये क्या वजह है कि ट्रंप के इतने जो करीबी शख्सियत हैं एलोन मस्क, वो एर्दोगान की मदद को कैसे आगे हैं। और एक वक्त में हम ये देखते थे कि अमेरिका की और टर्की की बाज़ लफ्ज़ी तकरार भी हमारे सामने आती थी। तो आखिर ये क्या वजह हुई कि इतने मुश्किल वक्त में एर्दोगान की मदद को ट्रंप आ गए। तो इस हवाले से जो बातें ये कही जा रही हैं, चूँकि ये ऑन द रिकॉर्ड है कि टर्की इस खत्े के अंदर इसराइल का एक बहुत बड़ा आप ये कह लें कि दोस्त भी है, उसके साथ सिफारती ताल्लुकात भी हैं, बिज़नेस हवाले से हैं। तकरीबन सालाना 5 लाख इसराइली बिना किसी वीज़े के टर्की में सियाहत की गर्ज से भी आते हैं। इस्लामी मुल्क है गो के टर्की, उसके बावजूद नेटो मुल्क का इत्तेहादी है और 102 मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर ये कहा जाता है कि इसराइली फ़ौजी हेड क्वार्टर्स भी टर्की के अंदर हैं और टर्की और इसराइल का जो एक तजारती बिज़नेस है वो भी तकरीबन 2021 या 22 में उसने भी अपने तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो तोड़े थे। तो ये कहा यह जा रहा है कि ये इस खत्े के अंदर एर्दोगान की जो पॉलिसी है बिलखसूस वो इसराइल को लेकर इसराइल दोस्त पॉलिसी है और इसराइल के साथ एक अच्छा खासा बिज़नेस है टर्की का और एर्दोगान ने उस बिज़नेस को आगे बढ़ाया है। तो यही वो एक बुनियादी वजह है कि जिसमें ट्रंप जो है वो ख़ासी अहमियत भी देते हैं एर्दोगान को और एलोन मस्क की जो वजह है एर्दोगान को इस मुश्किल वक्त में सोशल मीडिया के हवाले से सपोर्ट करना, तो ये वजह बताई जा रही है। चूँकि एक तरफ हम ये देखते हैं कि बरतानिया में जब एहतजाज होते हैं, मुस्लिम मुखालिफ एहतजाज होते हैं, तो उसमें जो ट्रंप हैं मुखालिफिन के जो अकाउंट्स हैं उनको तो मज़ीद प्रमोट करते हुए नज़र आते हैं, मगर टर्की के अंदर जो है वो मुखालिफ आवाज़ों को दबाने की बात करते हैं। हालांकि एलोन मस्क जो हैं वो तो कहते हैं कि मैं तो मुखालिफ आवाज़ों को दबाने के हक़ में ही नहीं हूँ, जिसकी जो राय है वो होनी चाहिए, लेकिन टर्की के अंदर हम ये वाला मामला नहीं देख रहे। तो ये तमाम तर मामला वो है जो दोनों साइड का जो मौक़िफ़ है जो हमने आपके सामने रखा है, मालूमात की बिना के ऊपर रखा है। इस्तांबुल शहर की अहमियत के हवाले से, इमाम ओगलू के अपने किरदार के हवाले से, उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं, हकीकत क्या है। और अच्छा, इसमें जो लास्ट में जो बात रहेगी इस्तांबुल यूनिवर्सिटी की जानिब से जो डिग्री मंसूख की गई है, तो टर्की के अंदर जो सदारती इंतखाब लड़ने के लिए जो मैकेनिज़्म मौजूद है उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास आला तालीम याफ्ता आप होने चाहिए, आपके पास एक आला तालीम याफ्ता यानी कि ऐसे डिग्री जो है वो होनी चाहिए। अब चूँकि डिग्री नहीं होगी, डिग्री को मनसूख कर दिया गया है, तो फिर वो सदारती इलेक्शन की दौड़ से ही बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए उनकी डिग्री को मनसूख किया गया है। गो को आगे चल कर चैलेंज किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल का स्टेटस ये है कि उनकी डिग्री को मनसूख कर दिया गया है और अगर ये फ़ैसला बरकरार रहता है तो फिर तो इमाम ओगलू जो है वो इलेक्शन की दौड़ से ही बाहर हो जाएंगे और एर्दोगान जिन्हें सियासी तौर के ऊपर इमाम ओगलू से ख़तरा है और वो समझते हैं कि इमाम ओगलू उन्हें हटा सकते हैं, उन्हें शिकस्त दे सकते हैं, फिर तो वह इन इंतखाबात की दौड़ से ही बाहर हो जाएंगे। तो ये वो तमाम तर सिनेरियो है जो आपके सामने रखा है
और इसके अंदर मज़ीद आने वाले वक्तों में क्या होगा, इससे जुड़ी जितनी भी मालूमात हैं हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।